Hello friends, this is Divya Agarwal from An Academy. So friends, welcome to the channel. This is Divya Agarwal. So friends, first of all मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो questions आज और आज के आने वाली जो upcoming videos हैं उनमें आने वाले हैं, that will be specifically on the topic PCR, that is pericyclic reactions. Okay. तो जो हमारा pericyclic reactions हैं उसके हम नेट और गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इसमें. ओके फाइन. सो दोस्तों ये जो पहला सवाल है ये 2017 CSIR का क्वेश्चन है. CSIR नेट. ओके, CSIR नेट 2017. तो ये क्वेश्चन है. ठीक है. अब क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एक बार हम रीड आउट कर लेते हैं. क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल FMO थियरी द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ द हेक्साट्राईन इन दिस फॉलोइंग स्पेशी. अब देखो हमें क्वेश्चन दिया है और बोला है कि आपको बताना है फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की थियरी के अकॉर्डिंग कि हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इस रिएक्शन में इसके लिए कौन है. जो हेक्साट्राईन है उसके लिए हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन है. तो इसको ये क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, हर बार ये एग्जाम में आ जाता है और मतलब सॉल्व करना बहुत ही ईजी है. 2 मार्क्स में क्वेश्चन आया तो 40 नंबर है क्योंकि. ठीक है. सो बिफोर मैं इसको सॉल्व करूँ फ्रेंड्स, आप सभी से गुजारिश है कि आप अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. ओके. सो देखो बिफोर स्टार्टिंग में आपको एक बात बता देती हूँ. ये जो पूरा का पूरा क्वेश्चन है इसके लिए सबसे पहली चीज आपको मतलब कुछ पॉइंट्स है जो आपको जानने की बहुत जरूरत है. फाइन. तो जो चीज आपको जानने की जरूरत है वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. देखो यहाँ पे सबसे पहले तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं. तो आप ध्यान से देख पा रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6 हैं. तो क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन 6 है इसीलिए जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे वो भी कितने होंगे, 6 होंगे. मतलब देयर विल बी 6 लोब्स. राइट. मतलब अगर मैं इसके लिए लोब्स बनाना चाहूं तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इसमें लोब्स कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6. इस तरह के 6 ऑर्बिटल्स, 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे इस पर्टिकुलर कार्बन के लिए, इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के लिए, बिकॉज यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6 है. तो पहली चीज तो आपको ये पता करनी है, पता लगानी है. ओके. दूसरी चीज जो आपको पता होनी चाहिए दोस्तों वो ये है कि ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं ना, ये फेज, मतलब ये जो मैंने बना दिया इस तरह का एक ऑर्बिटल बना दिया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो इसमें बेसिकली फेजेस होते हैं. ओके. एक फेज ऐसा और एक इस तरह से. तो ये जो एक फेज है उसको पॉजिटिव से इंडिकेट कर देते हैं, ये वाले फेज को नेगेटिव से, जिसको हम ट्रॉफ एंड क्रेस्ट बोलते हैं. राइट. दिस इज सॉरी क्रेस्ट एंड दिस इज ट्रॉफ. ओके. तो ये बेसिकली वेव फंक्शन के क्रेस्ट एंड ट्रॉफ को इंडिकेट करता है. और अगर कभी भी किसी भी वेव का ये वाला पोर्शन किसी भी वेव के इस वाले पोर्शन पे जाके इंटरफेयर करता है, जैसे कि अगर क्रेस्ट पे इंटरफेयर करेगा तो इससे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होता है. और अगर हमारा ये जो ट्रॉफ है अगर ये इससे इंटरेक्ट करेगा, मतलब ये वाला पार्ट, तो यहाँ पे भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा. फाइन. ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को इंडिकेट करेंगे. मतलब अगर पॉजिटिव पे जाएगा या नेगेटिव पे जाएगा तो दे विल फॉर्म कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. एम आई क्लियर. दूसरा क्या होता है दोस्तों कि अगर मैं इस तरह से ऑर्बिटल बनाऊं और इस तरह से मैं इसको ऐसा कुछ लिखूं, लाइक मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर रही हूँ. फाइन. सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर मैं इसको इस तरह से बना दूं, फाइन, और मैं यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव करूं, मतलब क्या कि अगर मैं इन दो ऑर्बिटल्स, इन दो वेव फंक्शंस को ओवरलैप करवाऊं, ये पॉजिटिव अगर नेगेटिव के ऊपर इंटरफेयर करे और ये नेगेटिव अगर इस पॉजिटिव पे इंटरफेयर करे, ऐसा इंटरफेरेंस होने से बेसिकली होता क्या है ना दोस्तों, ऐसा हो जाने से यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा और हमारा जो वेव फंक्शन है वो वेव्स जो है आपस में इंटरेक्ट प्रॉपर नहीं कर पाएंगी. इससे हमारा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होता है. राइट. अगर कंस्ट्रक्टिव टू मतलब अगर क्रेस्ट पे जा रहा है, ट्रॉफ पे इंटरफेयर कर रहा है तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, अदरवाइज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. और जब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं तो उस वक्त प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या होती है, 0 होती है, जिसको हम नोड कहते हैं. नॉर्मल लैंग्वेज में उसको हम क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं. ओके. सो व्हाट इज नोड? नोड इज द एरिया वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे. ठीक है. तो ये बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी. इसको मैं कर रही हूँ इरेज. फाइन. इसको इरेज करने के बाद मैं आपको एक चीज बताऊंगी. सो नाउ इसके बाद नेक्स्ट चीज क्या है दोस्तों कि ये चीजें आपको पता चल गई. ठीक है. अब क्या है कि एक छोटा सा फॉर्मूला है जिसको हम बोलते हैं n/2. ठीक है. n/2 इज होमो फॉर
हीट, अगर हीट कंडीशन गिवन है तो n इज द नंबर ऑफ कार्बन, ओके, या नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स यू कैन से। तो क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है, इसी वजह से मैं यहाँ पे 6 नंबर होंगे तो इसलिए मैं कहूंगी 6/2 इज इक्वल टू 3, यानी कि जो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा वो थर्ड वाला होगा, ओके। थर्ड जो ऑर्बिटल होगा दैट विल बी द थर्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर इफ कंडीशन इज हीट, ओके। बट अगर लाइट है, अगर लाइट होता है तो फॉर्मूला ये बन जाता है n/2 इज इक्वल टू 1, ये होता है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन टर्म्स ऑफ लाइट, ओके। अब आप अपना क्वेश्चन देखें, हमारे क्वेश्चन में लाइट गिवन है, यानी कि हमारे लिए ये फॉर्मूला यूजफुल है, ये फॉर्मूला हमारे लिए यूजफुल नहीं है। तो मतलब अगर मैं इसके लिए निकालूंगी तो n की वैल्यू यहाँ पे 6 है, तो 6/2 + 1 दैट इज इक्वल टू 4, यानी कि इससे हमें पता चला कि हमारा जो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा वो होगा फोर्थ वाला। अब प्रॉब्लम ये है कि हमें ये दे रखे हैं ऑप्शंस, अब ऑप्शंस इन चारों में से कौन सा फोर्थ वाला है, हाउ डू वी नो, ये कैसे पता लगाएं, तो हमें इसको पता लगाना है। अब ये पता लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये पता लगाने के लिए हमें फाइंड करने पड़ेंगे नोड्स, ओके। अब आपको पता ही है जो नोड्स होते हैं, नोड्स का फॉर्मूला होता है n-1, मतलब n यहाँ पे 4 आया है ना, 4 आया n, अब n मतलब 4 - 1 यानी कि 3, तो जिस भी स्पेशी में इन चारों जो ऑप्शंस हैं 1 2 3 4, ये जो चार ऑप्शंस हैं इन चारों में से किसमें नंबर ऑफ नोड्स 3 हैं, जिसमें भी नंबर ऑफ नोड्स 3 होंगे उसी वही इसका होमो होगा, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। तो आई होप ये बात समझ में आई होगी। तो चलो देखते हैं कितने नोड्स कहाँ पे कितने, मैंने आपको बता दें नोड्स कहाँ पे होंगे, जहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव से इंटरेक्ट करा होगा, लाइक ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है ना, तो अगर ये पॉजिटिव इस नेगेटिव पे जाएगा तो यहाँ पे हमको नोड जनरेट होगा। आई होप ये बात आप बिल्कुल समझ गए होंगे, फाइन। तो देखो अगर हम इस फर्स्ट वाले को देखें तो यहाँ पे एक नोड बन रहा है, ओके, और एक यहाँ पे नोड बन रहा है, मतलब इसमें 2 नोड बन रहे हैं, बिल्कुल भी आंसर ये नहीं हो सकता। इसकी अगर हम बात करें, यहाँ पे एक नोड बन रहा है, यहाँ पे एक नोड बन रहा है, यहाँ पे भी 2 नोड्स बन रहे हैं, ये भी आंसर नहीं हो सकता। इसकी अगर हम बात करेंगे तो सिर्फ यहाँ पे एक नोड बन रहा है, तो बस क्लियर कट है, आंसर यही है। कैसे, चलो देखते हैं नोड कितने बन रहे हैं। एक नोड यहाँ बना, कंस्ट्रक्टिव मतलब डिस्ट्रक्शन हुआ, एक नोड यहाँ बना, देख सकते हो आप, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव, एक नोड यहाँ बना, ये देखो 3, तो 3, यानी कि नंबर ऑफ नोड्स इसमें 3 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0, इसमें 3 जगह पे नोड्स बन रहे हैं, यानी कि ये ही हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। तो आई होप ये 2 नंबर का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। दिस इज वेरी इजी, दिस इज हाउ वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ पेरीसाइक्लिक FMO theory in solving these types of questions and they are very easy and important, okay. So I hope आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आती हूँ। टिल देन हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, एंड यस आई एम एन एजुकेटर ऑन अनअकैडमी, सो लेट मी शो यू माय प्रोफाइल ऑन अनअकैडमी एंड इन दिस प्रोफाइल यू कैन सी इजली कि आप यहाँ पे अगर आना चाहेंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक गिवन है, यहाँ पे आपको बहुत सारे वीडियोस दिखेंगे, फाइन। अब ये जो क्लासेस दिख रही है ना स्पेशली, ये सारी फ्री हैं, दे आर मोर देन 1000 क्लासेस, ओके। आप इनमें लाइव भी आ सकते हैं और रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी आ सकते हैं सारी क्लासेस में, ठीक है। ये सारी तो रिकॉर्डेड है, दे आर मोर देन 1000 एंड आर फ्री, ओके, यू कैन एक्सेस देम, ओके। एंड यस ये भी फ्री कोर्सेज है कुछ जो मैंने पढ़ाए हैं, ठीक है, आप इनको भी एक्सेस कर सकते हो मेरी प्रोफाइल पे आने के बाद, ओके। एंड ये वाले कोर्सेज जो है वो जैम के प्रिपरेशन के लिए है, लाइक दे आर पेड कोर्सेज, ओके। तो अगर आप आना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक सारे गिवन है, नंबर है, एवरीथिंग इज देयर, सो यू कैन contact for the same and there are lots of links, आप उनको फॉलो कर सकते हैं, काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, टेक केयर।